हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है व्हाट इज द फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। सो इंडिया एंड इट्स नेबर्स के टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स। तो श्रीलंका में प्रीवियसली हमने वीडियो में देखा था कि वहाँ पे इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू हो चुकी है, लेकिन अभी फूड इमरजेंसी भी उन्होंने लागू कर दी है। एज पर द रेगुलेशंस, अथॉरिटीज आर empowered to provide essential food items at a concessionary rate to the public by purchasing stocks of essential food items including paddy, rice and sugar at government guaranteed prices एंड प्रिवेंट मार्केट इरेगुलरिटीज एंड होर्डिंग्स। तो अभी सारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब श्रीलंका ही करेगा, वही प्रोक्योर करेगा और सरकार ही लोगों को बहुत सस्ते में खाना या जो फूड है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे ट्रेडर्स होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत महंगी बेच रहे हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही फूड आइटम्स को बेचेगा, प्रोक्योर करेगा फार्मर्स से। व्हाट इज द इशू? There is a possibility of food shortage in the country with the government's drastic measures against hoarding। तो ये होर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ये होर्डिंग क्या होता है कि ये जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बहुत सारा मटेरियल खरीद के अपने गोडाउनों में छुपा के रखते और कहते हैं कि हमारे पास सामान ही नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और वो रुकते हैं, दे वेट अंटिल द प्राइजेस गो हाई। तो जो 20 रुपए की चीज होगी उसको वो 100 रुपए में बेचते हैं, या एटलीस्ट 50 रुपए में बेचते हैं, जो डबल हो जाए जब तक रेट, तब तक वो सामान बाहर नहीं निकालते। और जब रेट बढ़ जाता है देन दे स्लोली एंड स्टडीली स्टार्ट टू ब्रिंग द प्रोडक्ट्स आउटसाइड और बेचना चालू करते हैं। तो आम आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो होर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी को लागू किया है। Fueling the speculation are different factors, including the country's known reliance on imports for essentials such as petroleum, sugar, dairy products, wheat, medical supplies, its dwindling foreign reserves from $7.5 billion dollars in November 2019 to just $2.8 billion dollars in July 2021, and the daunting foreign debt repayment schedule in the coming years। तो यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो 1991 में इंडिया के साथ हुआ था कि हम ऑलमोस्ट वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, 1991 की हमने लागू की थी। हमने कोई इमरजेंसी लागू नहीं की, हमने आईएमएफ से लोन लिया था और आईएमएफ ने हमें लोन दिया और उन्होंने मुझे हमको कहा कि यू हैव टू ओपन अप योर इकोनॉमी सो दैट आप हम अगर आप हमारा लोन चाहते हैं तो आपकी इकोनॉमी ओपन अप कीजिए, और हमने की भी। लेकिन श्रीलंका को फिलहाल कोई लोन देने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे एनीथिंग। मतलब अभी उनकी हालत बहुत खराब है और कोई उनके ऊपर भरोसा भी नहीं कर रहा है। इंडिया के पास उतना पोटेंशियल था कि वो उससे रिकवर कर सके, लेकिन श्रीलंका बीइंग अ वेरी स्मॉल कंट्री विद वेरी लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिकवर। इसीलिए फूड इमरजेंसी और इकोनॉमिक इमरजेंसी उनको लागू करनी ही पड़ी। The pandemic's lethal blow since early 2020 to all major sources of foreign exchange earnings, exports, worker remittance, and tourism has further compounded the economic stress। तो ये सारे बहुत सारे सेक्टर्स बंद पड़ गए। लॉकडाउन हुआ, सारे देशों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, सील कर दिए। तो इसमें श्रीलंका इज अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट। तो वहां पे सब उनको बहुत बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, उनके एक्सपोर्ट्स कम हो गए, वर्कर्स जो थे वो वापस श्रीलंका में आ गए, उनका रेमिटेंस रुक गया, बहुत लोगों के जॉब्स चले गए। तो इसीलिए श्रीलंका इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। The fear of a possible food shortage also stems from the Rajapaksa's administration decision in April to ban import of chemical fertilizers and adopting an organic only approach। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी उन्होंने एम्फोसाइज दिया गया, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि प्रोडक्शन इनिशियल स्टेजेस में बहुत कम होता है। जब आप पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ओवरऑल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स से आप जो प्रोडक्शन करते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो बहुत ज्यादा होता है। केमिकल्स होते हैं तो फटाफट ग्रो होते हैं क्रॉप्स। लेकिन जब आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होता है, जो बायोमास जो होता है, उसका जब आप इस्तेमाल करते हो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो राजपक्षा ने तो कहा था कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि लैंड पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने का। इसीलिए उसे बैन कर दिया और पूरा ऑर्गेनिक कर दिया। तो उसके वजह से भी प्रोडक्शन कम हो गया और फूड शॉर्टेज आया है। तो इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक ओनली फार्मिंग की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम हो गया है। तो करंट सिचुएशन क्या है? Many, especially daily wage earners and low income families, are complaining about being unable to afford, in many cases, access essentials such as milk, sugar, and rice during the current lockdown imposed on August 20th, following a rapid surge in daily COVID 19 cases and fatalities and extending twice since।
काफ़ी लोग हैं, हालत ख़राब है, दूध, शक्कर, चावल तक खरीद नहीं पा रहे हैं, जॉब्स नहीं है और कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और बहुत ख़राब हालत है श्रीलंका में। Prices of essential commodities such as rice, dal, bread, sugar, vegetables, fish have risen several times during the pandemic and more rapidly in recent weeks. तो ये prices बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। क्रिटिसिज्म क्या है ये फूड इमरजेंसी लागू करने का? क्रिटिसिज्म ये है कि इमरजेंसी रेगुलेशंस हैव लार्जली बीन ओवर द गवर्नमेंट्स लीगल चॉइसेस एंड देयर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो कई लोगों का मानना है कि जो इमरजेंसी लागू की गई है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और इसके अलावा भी हम कुछ दूसरा भी अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अभी कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेता है तो कोई ना कोई क्रिटिक जरूर करता है। दिस इज ऑल्सो कंसर्न दैट इमरजेंसी रेगुलेशंस वुड बी यूज्ड टू कर्ब प्रोटेस्ट एंड अदर डेमोक्रेटिक एक्शंस। तो अगर कोई कर्ब कर रहा है, मतलब अगर सरकारों के डिसीजंस के खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये कर्व कर रहे हैं आप, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं तो उसको, एक डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार होता है कि डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रोटेस्ट करना, लेकिन उसको वो कर्व करेंगे स्पेसिफिकली इन इमरजेंसी सिचुएशन। क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि श्रीलंका के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन कार्ड की सिस्टम ही नहीं है। अभी इंडिया के पास जो हमारा राशन कार्ड सिस्टम है या पीडीएस सिस्टम, वो इतना बढ़िया है कि गवर्नमेंट कैन हैव दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। श्रीलंका के पास इतना अच्छा नहीं है, दे डू नॉट हैव अ यूनिवर्सल पीडीएस और राशन कार्ड सिस्टम, इसलिए वो कंज्यूमर तक कैसे एसेंशियल गुड्स सर प्रोवाइड करेंगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। द करंट रेगुलेशन डू नॉट एड्रेस फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इंस्टेड पोज द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग ब्लैक मार्केट्स। तो यही चैलेंज है कि इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ अगर गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है तो लोग चोरियां करेंगे, लोग ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, जो माल चोरी करके छुपा के रखेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ जब रेगुलेट की जाती है, जैसे अल्कोहल हो या बीफ हो, मतलब जैसे महाराष्ट्र में या दूसरे देश कोई कोई स्टेट से जहाँ पे बीफ अलाउड है, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती है, अल्कोहल की ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती है, जब उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको रेगुलेट करता है तब। तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो श्रीलंका को उसके बारे में सोच के समझ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको जीएस, सोशियोलॉजी और करंट अफेयर्स की ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑफलाइन बैचेस 20 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर गणपति विसर्जन, जब सब नॉर्मल हो जाएगा, सब बच्चे वापस आ जाएंगे, तो हम ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो ऑफलाइन या जो पुणे में नहीं आ सकते उनके लिए हम साइमल्टेनियसली ऑनलाइन बैचेस एट द सेम टाइम हम कंडक्ट करेंगे। तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट करके फीस के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। अप टू द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी, signing out. Thank you. Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.